स्टूडेंट्स, वालिया ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज फिर से हम सॉल्यूशन यूनिट पे काम करने वाले हैं। कल मैंने बताया था कि ये हम जब कल मिलेंगे तो वांट्स ऑफ फैक्टर पे काम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वांट्स ऑफ फैक्टर से रिलेटेड रहेगा और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो वांट्स ऑफ फैक्टर पे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि वांट्स ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वांट्स ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट फार्मूला था पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट एन अपॉन एन इंटू आई। ये रिजल्ट रह जाएगा। कैसे रहा? फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एन अपॉन एन प्लस एन। अब आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया था कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। वो इतने कम होते हैं कि वो नियर अबाउट यही ले लेंगे, तो कम वाले को नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करने के बाद ये फार्मूला आ जाएगा एन अपॉन कैपिटल एल इंटू आई। तो ये हमने लिख दिया डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी इंटू आई डेल टी एफ के एफ इंटू मोलेलिटी इंटू आई और पाई इज इक्वल टू सी एस इंटू आई। ये चार फार्मूले हमारे पास हैं। अब आई हमने कैसे लिया था? आई क्या है? उस आई के वैल्यू पे हम काम करेंगे। इस आई की वैल्यू पे हम काम करेंगे कि आई की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है। अब आई की वैल्यू को निकालने के तीन तरीके हैं। उन तीनों तरीकों को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम उनकी हेल्प से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, वांट्स ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी कोलिगेटिव के प्रॉपर्टी के फार्मूले हैं, उन सभी फार्मूलों को अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फार्मूले मॉडिफाई हो जाएंगे और मॉडिफाई होने के बाद ये फार्मूले ये आ जाएंगे। अब ये आई का वैल्यू कहाँ से आया, कैसे लेंगे, उस पे हमें बात करनी है। तो उस पे अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि एक होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन पे हम बात करेंगे कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू क्या रहेगा। तो कंप्लीट डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो मेरे पास NaCl है। NaCl को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो 1 मोल सोडियम का और 1 मोल क्लोरीन का हमें मिल जाएगा। तो हमें कितने आयन्स मिले? 2। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 2। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना रहेगा? 2। 1 मोल से 1 मोल सोडियम 1 मोल क्लोरीन हमें मिल रहा है। मान लो अगर हम NaCl के यहाँ 100 मोल लेंगे तो 100 मोल सोडियम के 100 मोल क्लोरीन के तब भी y का वैल्यू हम निकालेंगे तब भी 2 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि I का वैल्यू क्या रहेगा। अगर 1 मोल सोडियम है और वो डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन, तो यहाँ पे I का वैल्यू 2। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम का और 2 मोल क्लोरीन के हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 आयन्स हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पे I का वैल्यू 3 रहेगा। और मान लो मैंने आयरन साइनाइड 6 टाइम लिया, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 4 मोल आयरन के और 1 मोल साइनाइड का हमें मिलेगा। तो इस केस में हमारा जो आयन्स रहेंगे वो 5 आयन्स हैं। आई का वैल्यू 5 रहेगा। आई का वैल्यू क्या रहेगा? 5। तो कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारा डिसोसिएशन कंप्लीट रहेगा तो आई का वैल्यू इजीली हमारे पास आ जाएगा। अब आई का वैल्यू कंप्लीट डिसोसिएशन में हमें पढ़ा कि आई का वैल्यू कंप्लीट डिसोसिएशन में क्या रह सकता है। अगर आई इज इक्वल टू 1 है तो ये नॉर्मल वैल्यू के लिए है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन।
आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमें लेना है डिसोसिएशन। अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तो डिसोसिएशन, और आई का वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो एसोसिएशन। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर उसके अंदर ये NaCl डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, और नॉर्मल वैल्यू नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, न तो एसोसिएशन है न डिसोसिएशन है, तो आई का वैल्यू 1 रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हमने अच्छे से पढ़ा कि कंप्लीट डिसोसिएशन में आई का वैल्यू कैसे आएगा। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। अगर हम इनकम्प्लीट डिसोसिएशन की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो मान लो, तो इससे पहले हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। आई की वैल्यू एक तो इससे आ जाएगी, अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है कि वांट्स ऑफ फैक्टर के अंदर आई का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएशन में आई का वैल्यू हमने पढ़ लिया। अब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन पे जाने से पहले मैंने कहा था कि 3 फार्मूले हैं, 3 तरीके हैं जिससे हम आई का वैल्यू निकालेंगे। उन 3 तरीकों में पहला मेथड हमारे पास ये है कि अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, न्यूमेरिकल हमने क्या लिया कि हमारा न्यूमेरिकल्स के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू आई कैलकुलेट करने के बाद वो मान लो ग्लूकोज की 102 डिग्री सेल्सियस आई, हमने ग्लूकोज का निकाला था और वो हमारा क्या आया था 102 डिग्री सेल्सियस। हमने लैब में ले जाकर के एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेल टीबी ड्यू टू कैलकुलेशन ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और यही डेल टीबी लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट किया और ये आ जाता है 104 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला जो वैल्यू है ये अब नॉर्मल वैल्यू है और ये वाला जो वैल्यू है ये नॉर्मल वैल्यू है। कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मल रहेगा और एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अब नॉर्मल रहेगा। अगर इन दोनों वैल्यूज का रेशियो निकाल सकते हैं तो हमारे पास आई का वैल्यू 2 आ जाएगा। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अब नॉर्मल वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू, तो हमारे पास आई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है आई अब नॉर्मल मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय नॉर्मल मोलिकुलर वेट। बात समझ में आई कि अगर हम अब नॉर्मल मोलिकुलर वेट को नॉर्मल मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दें तब भी हमारे पास आई का वैल्यू आ सकता है। किसी केस में मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये वाटर है और इस वाटर के अंदर हमने मान लो ये सॉल्वेंट का काम करेगा और इसमें हमने सोल्यूट डाल दिया। अब ये सोल्यूट या तो होगा डिसोसिएट और या ये होगा एसोसिएट और या फिर नो एसोसिएट नो डिसोसिएट। 3 कंडीशन हो सकती हैं कि जो सोल्यूट लेंगे वो सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएट हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है और न डिसोसिएट होगा न एसोसिएट होगा। तो ऐसे हम आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम मोलिकुलर वेट की बात कर रहे हैं। अगर सोल्यूट इसके अंदर डिसोसिएट होगा, सोल्यूट इसके अंदर डिसोसिएट होगा तो जो मोलिकुलर वेट है वो कम हो जाएगा। जो मोलिकुलर वेट है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मोलिकुलर वेट कम होगा तो कम वाला तो अब नॉर्मल है और जो एक्चुअल था वो नॉर्मल है, रेशियो निकाल लेंगे। अगर वो इसके अंदर एसोसिएट होगा, मान लो ये चौक है
इस चौक के साथ एक छोटा सा टुकड़ा ये वाला हम जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया तो अब इसका जो मोलिकुलर वेट है बढ़ जाएगा। हमने इसको एसोसिएट किया, ये चौक का टुकड़ा था, इस चौक के टुकड़े के साथ ये वाला हमने जोड़ दिया तो अब इसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा। तो अब जो बढ़ा वो अब नॉर्मल, पहले था वो नॉर्मल, रेशियो निकाली आई का वैल्यू आ जाएगा। तो एसोसिएट के केस में मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, डिसोसिएट के केस में मोलिकुलर वेट कम होगा, और नए डिसोसिएट हो नए एसोसिएट हो तो उस केस में आई का वैल्यू हमें 1 लेना है। बात समझ में आई? जहां पे नए एसोसिएशन है नए डिसोसिएशन है वहां पे आई का वैल्यू 1, और डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू लेस देन 1। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि आई का वैल्यू अगर डिसोसिएशन होगा तो कम होगा, और अगर एसोसिएशन होगा तो ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, तीसरा मेथड है I is equal to number of particles after dissociation divide by number of particles before dissociation। समझ में आया कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में मैंने दो तरह की बात बताई थी कि डिसोसिएशन कंप्लीट भी होता है, डिसोसिएशन इनकम्प्लीट भी होता है। कंप्लीट के केस में आई का वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे। जैसे मैंने बताया था NaCl लिया तो NaCl के 2 आयन बनेंगे, आई का वैल्यू 2। मैग्नीशियम क्लोराइड लिया 3 आयन बनेंगे, आई का वैल्यू 3। तो लेकिन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको हम निकालना सीखेंगे। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। और इस फार्मूले का यूज हमें करना है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के लिए। अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसको हमने ये डिसोसिएट हो गए, एक आयन एसीटेट आयन और एक आयन हाइड्रोजन प्लस आयन। अब ये वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, ये वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। मान लो ये 0.2 मोल इसके डिसोसिएट हो रहे हैं तो इसको हम 20% भी कह सकते हैं। 0.2 मोल मीन्स 20%, 0.2 मोल मीन्स 20% ये डिसोसिएट हो रहा है। तो मान लो अगर हम इसके 100 पार्टिकल लिए तो 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल से 1 मोल, तो 100 मोल से 20 मोल से 20 मोल से 20 हमें मिलेंगे। तो ये भी 20, ये भी 20, टोटल 100 है। 100 में से कितना डिसोसिएट हो रहा है? 20। 1 मोल से 1 आयन तो 20 से 20। तो आई क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन 100 प्लस 20 प्लस 20, 100 प्लस 20 प्लस 20। और आफ्टर डिसोसिएशन में एक केस और रहता है कि ये 100 माइनस 20 होगा, 20% डिसोसिएट हो रहा है। टोटल 100 है उसमें से 20% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20। 1 मोल से 1 तो 20 मोल से 20। तो ये हमने वैल्यू लिखा। तो आई का वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन 100 है। तो ये वैल्यू 20 से 20 कैंसिल, 120/100, तो ये 1.2 आ गया। आई का वैल्यू कितना आया? 1.2। इज दैट क्लियर? अगर हम 1 मोल पे बात करें तो 1 मोल में से 1 मोल को लेकर के चलें तब हम बात कर लेते हैं। मान लो इसका 1 मोल लिया, 1 मोल में से 0.2 डिसोसिएट हो रहा है तो 1 माइनस 0.2, 0.2 से 0.2, 0.2 से 0.2। तो आई का वैल्यू हम फिर निकालेंगे, क्या होगा?
1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, 0.2 से 0.2 कैंसिल, टोटल कितना था 1। बिफोर डिसोसिएशन तो 1 था, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पार्टिकल ये है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो वैल्यू क्या आ गया 1.2। तो हम 100 लेके चलेंगे तब भी वैल्यू ये आया, 1 लेके चले तब भी वैल्यू ये आया। ध्यान रखना है 1 मोल से 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है तो 20 मोल से 20 मोल डिसोसिएट होगा, 0.2 मोल से 0.2 मोल डिसोसिएट होगा। इस बात को तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। उस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मेरे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा तो बेरियम आयन और 2 हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, और मान लो ये 0.4 डिसोसिएट हो रहा है, मीन्स 40% डिसोसिएट हो रहा है, 0.4 मीन्स 40%। तो आई का वैल्यू हम निकालेंगे, 100 लेके चलेंगे तो 100 माइनस 40, ये 40 ये 40, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 100 माइनस 40 प्लस 40 प्लस 40, 40 से 40 कैंसिल डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.4। कितना आया 1.4। बात समझ में आई। लेकिन ये वैल्यू रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 1 मोल से 1, तो 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 मोल से 1, लेकिन इसके 1 मोल से 2 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ये वैल्यू 180 आ जाएगी, तो अब वैल्यू कितना आ गया 1.8। इस बात का ध्यान में रखना है कि 1 मोल से 1 आयन और यहाँ 1 मोल से 2 आयन मिल रहे हैं, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो है कि 0.4 से 0.4 मिलेगा, लेकिन 0.4 तो मिल रहा है, लेकिन कितने टाइम है 2 टाइम, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर 0.4 वाली वैल्यू लेके चले तो ये वैल्यू क्या होगी, देखना 1 था, 1 लेके करके चले, 1 में से कितना डिसोसिएट हुआ 0.4, 0.4 से 0.4, ये भी 0.4 मिलेगा, लेकिन कितने टाइम है 2 टाइम। अब आई का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल तो 1 ही रहेगा, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4, 0.4 से 0.4 कैंसिल, मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1.8। कितना आ गया 1.8, मतलब 180 गुना होगा। कितने गुना होगा 180 गुना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि आई का वैल्यू हम इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में कैसे निकालेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन में हम कैसे निकालेंगे, इस बात पे तुम्हें फोकस रखना है। डिसोसिएशन 2 तरह का होगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में निकालना इजी है, इनकम्प्लीट में इस तरह से हम निकाल लेंगे। 3 फार्मूले मैंने बताए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। पहला फार्मूला अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा फार्मूला अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। और उस डिसोसिएशन वाले पे थोड़ा सा काम और हम कर लेते हैं। वो क्या है कि डिसोसिएशन 2 तरह का हो सकता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट में कैसे निकालेंगे वो सिंपल है, आसानी से हमारे पास आई का वैल्यू आ जाएगा। बट इनकम्प्लीट में थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करना हमारा काम भी है, तो हमने मेहनत किया और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में आई का वैल्यू भी निकाल लिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब छोटी सी बात हम कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। ये अल्फा क्या है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा 11th क्लास में, वहां पे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया। और डिसोसिएशन की बात अभी हमने की, तो हमें और आई वांट्स ऑफ फैक्टर है, इन दोनों में एक रिलेशन हमें निकालना है। मान लो मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के n पार्टिकल्स हमें दे रहा है। डिसोसिएट कोई मॉलिक्यूल है, उससे n पार्टिकल हमें मिल रहे हैं डिसोसिएट होने के बाद। तो ये मॉलिक्यूल अगर
1 में से अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट करेगा तो n अल्फा हमें मिल जाएंगे। तो I का वैल्यू यहां से क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन 1 तो ये रिजल्ट यहां से हो गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये 1 इधर प्लस में इधर किस में आ जाएगा, I माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इसको हम अरेंज कर दें, I माइनस 1 n अल्फा माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। I माइनस 1 अल्फा कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। समझ में आया क्या किया हमने, आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यही रहेगा। ये 1 प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा। इसको रीअरेंज किया, पॉजिटिव वाले को पहले लिखा, नेगेटिव वाले को बाद में लिखा। मैथ तो आता ही होगा आप लोगों को। अल्फा कॉमन लिया, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमन लेने के बाद I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस फार्मूले का यूज तभी करना है जब हमें जो लॉजिकली बात हमने की, जब लॉजिकली, क्योंकि ये फार्मूला हमने लॉजिकली निकाला, अगर बाई चांस हमें लॉजिकली याद ना रहे तो इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, क्योंकि पहले लॉजिक वाली बात हमें आनी चाहिए। और फिर भी अगर हम भूल जाते हैं 1% तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। रिलेशन था I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, मीन्स वांट्स ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक रिलेशन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो वांट्स ऑफ फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे हम निकाल लेंगे, 3 तरीके हमने पढ़े। डिसोसिएशन एसोसिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि I का वैल्यू डिसोसिएशन में क्या लेंगे, एसोसिएशन में क्या लेंगे। डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो I का वैल्यू क्या रहेगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में कैसे निकालेंगे। तो ये 2-4 बातें छोटी छोटी मैंने आपको बताई, आपको ध्यान में रखनी है। और सॉल्यूशन यूनिट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई यूनिट के नए टॉपिक के साथ।